ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। इस पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था था, कर्म करो और कर्म के प्रभाव से, परिणाम से उपराम हो जाओ। आपने अच्छा किया, आपने कुछ सेवा की तो उससे कोई उम्मीद न रखें, कोई चाहना न रखे, और बुरा भी हुआ तो उससे किसी पर ब्लेम न करें और अपनी कमी देखकर आगे बढ़ जाए। कहते हैं ना, दृष्टि की कमाल यह है कि वह दूसरों की खामियां ढूंढती है, क्योंकि चमड़े के नैन तो सामने ही देख रहे हैं ना, लेकिन अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि की कमाल यह है कि वह स्वयं की खामियां ढूंढती है। तो अपने को चेक एंड चेंज करो, ठीक है, तो आपकी खुशी बरकरार रहेगी। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, भगवान से मिला देना कि पतित पावन आ गए हैं। हाँ, रूहानी सर्विस करनी है, आत्मा की सर्विस। देखिए, सोशल सर्विस, जिस्म की सर्विस, शरीर की सर्विस तो बहुत हुआ और बहुत हो रहा है, लेकिन रूह की सर्विस, आत्मा की सर्विस, हर एक आत्मा को पिता परमात्मा से मिला देना, हर एक आत्मा के अंदर की सारी दर्द, चिंता, परेशानी से उसे दूर कर देना, कितनी बड़ी बात है। और ये भी तो कहते हैं ना, बुद्धिमान वही है जो बिना बल के भी अपने संकट चुटकी में टाल दे। तो ये रास्ता कौन बता सकता है सिवाय परमात्मा के, क्योंकि ये रास्ता आत्मा को जानना है, तो आत्मा को बताना है। इसे ही कहते हैं रूह की सर्विस, आत्मिक सर्विस। समझ में आया? जिनको समझ में आया कमेंट में शेयर करेंगे। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? गुरु गोविंद लोग तो हम लोग कितना ही मंत्र लिए, कान में फूक का मंत्र देते हैं, लेकिन इसे मंत्र जाप करो, मुख से बोलो और अंतर मन एकदम सूखा तो सूखा ही है, कोई गुण और ज्ञान और शक्ति नहीं, तो काम कैसे करेगा? तो कौन सा मंत्र जो भगवान देते हैं उस समय पे पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाबा मंत्र देते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और इन सबसे जो बॉस है इनका, वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि हम सोचते हैं, बैठे बैठे सोच लेते हैं, फिर बोल देते हैं, कर्म में आ जाते हैं। तो यही मंत्र याद रखो कि हमें ये काम नहीं करना है, बाबा ने इसकी मनाही दी है। तुम्हें अपने कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। हाँ, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं कि पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। तो पवित्रता का गुण ही नंबर 1 गुण है। तो पवित्रता मन की, सबसे पहले मन, फिर वचन और कर्म। ठीक है, तो करेंगे। ये हमारी कर्मेंद्रिया, देखिए कर्मेंद्रिया बॉडी ऑर्गन समझ में आता है, जो दिखाई दे रहा है, हाथ पैर आंख नाक कान मुख, ये दिखता है, ये बॉडी ऑर्गन्स है। लेकिन आत्मा के ऑर्गन्स है 3, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन का काम है सोचना, वह सोचता है, और बुद्धि निर्णय देती है करना है कि नहीं करना है। और संस्कार, मन और बुद्धि जो निरंतर जो काम कर रही है, निरंतर उठ रही है, मुंझ रही है, फंस रही है, तो फिर वो संस्कार बन जाता है। तो इससे बचना है। तो पवित्रता को धारण करो और बाबा का नंबर 1 बच्चा बनकर दिखाओ। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के भगवान के सामने बैठे हैं। भले वो ब्रह्मा तन में है, लेकिन याद तो उन्हीं को करते हैं। मनुष्य को सर्व की सदगति नहीं कर सकते, मनुष्य को पतित पावन ही नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का पिता वह है, वह बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। इतना पता है क्यों नहीं भगवान को लोग समझ पा रहे हैं या धारणा नहीं कर रहे? पता है, क्योंकि यह तो एकदम फ्री में मिल रहा है ना। ये मंथन आपके पास फ्री में जा रहा है और सेंटर में भी कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क। जैसे हवा कोई शुल्क लेती है, लेकिन सबसे कीमती है जल, कुछ नहीं। उसी तरह से परमात्मा ज्ञान निःशुल्क है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वैल्यू करेंगे वो बच्चे जो देवता कुल के होंगे, यह भी बात है। तो बाबा को याद करो और अपने में दैवी गुण धारण करो, जल्दी जल्दी करना। नारद का मिसाल भी देते हैं ना, भक्त तो था, मुख में राम राम नारायण नारायण, लेकिन चलन कैसी थी? ऐसा नहीं बनना, मुख में बाबा बाबा और चलन अच्छा नहीं करो। बाबा के दिए दृष्टांत भक्ति मान में फिर रिपीट होते हैं। बाबा ने जो थ्योरी जो हुआ है ना, बाबा बस वही प्रैक्टिकल में करवा रहे हैं।
इस समय आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, फिर आपका गायन होता है। भले देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन दिखाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। देवताओं का जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती मनाते हैं, लेकिन पता ही नहीं ये लोग कौन थे, कैसे इतना बन गए, इतनी पूजा इतनी महिमा कैसे हो रही है, किसी ने तो बनाया होगा इनको ऐसा। तो यही रहस्य बताना है कि इनको बनाने वाले वो भगवान, वो भोले बाबा, वो शिव निराकार आ गए हैं और आकर सबको ये रास्ता बता रहे हैं। हाँ, सबके लिए। बाबा ने कभी नहीं बोला उसको नहीं बोलो, उसको बोलो, इसको नहीं बोलो, नहीं। बाबा को जो जो जितना बुरा है, जो जितना पतित है, उनको सबसे ज्यादा बताओ, क्योंकि वही मेरा बच्चा है। क्योंकि जो जितना गिरा है, 84 जन्म जिसने एकदम हाईएस्ट जन्म ले लिया, वही तो ज्यादा गिरा होगा ना, उसी के कपड़े तो ज्यादा मैले हुए होंगे। इसलिए बाबा कभी किसी से नहीं रुकते और बहुत ही प्यार करते हैं। मीठे बच्चे, कोई बात नहीं, ये तो होगा, लेकिन तुम निरंतर अभ्यास में रहो तो फिर जीत तुम्हारी है। तो हर बच्चों को एकदम याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो, हमको वापस अब घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सत्युग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो देखो कितने ढेर मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सत्युग में यह कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है, यह पढ़ाई है ना। उस पढ़ाई में तो देखो कितनी किताब आदि होते हैं, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीदने पड़ते, सही बात है, पता है, हर एक क्लास में फिर एडमिशन लेना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऐसा ही है, हर एक क्लास जब आप जंप किए, दूसरे क्लास में गए, प्रमोट हुए, बस फिर से एडमिशन लीजिए, नई किताब लीजिए, भारी भरकम, कितना पैसा है। जब कितना सुंदर बाबा क्लियर करने, यहाँ पे देखो एक ही टीचर, एक ही पढ़ाई है, मुरली, बस सुनना है। हाँ, कितना आसान है। लेकिन आसान चीजों की वैल्यू कहाँ होती है, जो सहजता से मिलता है, जो निःशुल्क होता है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प पेपर में राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए उनके स्टैम्प बनाते रहते हैं। इलेक्शन का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा बनाने का होगा। ऐसे नहीं जो 5 देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं, पुराने तो पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट टू गॉड वही है ना, देवताएं। इसलिए देवताओं के चित्र हम सभी अपने अपने घरों में रख के उनको पूजते हैं, है ना। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को बताने के लिए। तुम्हें अच्छी रीति धारण करना है ताकि औरों को बताओ। यह बिल्कुल नहीं पढ़ाई, तुमने ये सुनी थी और पद पाया था, और कोई ये नहीं जानते, तुमने कल्प कल्प जाना है। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा बैठ सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है ना, क्या होता है सो तो आगे चलकर देखेंगे। अभी तक कहाँ की बात है, खांडवप्रस्थ जो युधिष्ठिर को वहां का राजा बना, लेकिन वो ऐसा राज था जो तक्षक नागों से भरा पड़ा था, और उस धरती को श्राप मिला हुआ था, यहाँ पे एक अन्न नहीं, फल नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसी जगह पे वो लोग गए। लेकिन जब नागों का हमला हुआ, जो प्रजाजन जो गए थे सभी को नाग की बरसात हुई और सबको डस लिए, तो अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला और तक्षक नाग को घेर लिया, मतलब उसको युद्ध में हराया। तब उसने वापस अपने सारे नाग भेजे और सभी के साथ सब जो डसे थे प्रजाजन को, सभी का जहर निकाला और सभी जीवित हुए। और फिर तक्षक इसलिए बलशाली था क्योंकि उसको इंद्र देवता का आशीर्वाद मिल गया था कि तुम यहाँ पे बसो, तुम्हें मैंने वरदान दे दिया, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो तक्षक एकदम खुश था। तो अर्जुन ने जब बाण चलाई तो इंद्र देवता को प्रकट होना पड़ा। तो वो मना कर रहे कि सुनो, इस धरती को मैंने वरदान दिया है, ये उन्हीं लोग का है, इस पर तुम लोग नहीं रह सकते हो। तो अर्जुन अपने वाक पटुता से उनको जीत लिया, इंद्रदेव को। तो इंद्र इतने खुश हो गए, मतलब युद्ध में हरा दिया उनको। इंद्र इतने खुश हुए, तब उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पे एक धरती, एक कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं विश्वकर्मा को आदेश देता हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ पे भव्य महल बना दे। तो देखा, कहते हैं ना कि जितनी परिस्थितियां आती है वो बलवानों का गहना है। अगर परिस्थितियां नहीं आ रही, समस्या नहीं, तो समझो कि आप कहीं आगे नहीं बढ़े हो, आप कमजोर हो। परिस्थितियां उसी को चुनौती देती है जिसका सामना करने के लिए जीतने वाले होते हैं। किस तरह से पांडव लोग जीते ना, और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया, बड़ा महल मिल गया, तो फिर वो लोग वहां पे शासन करने लगे। फिर आगे की कहानी जो है कि किस तरह से उनको कितना ज्यादा मतलब दिक्कत हुआ, ये फिर आगे बताऊंगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा ना क्या होता है, आगे चल के देखिए, फिर आगे बताया जाएगा। दिन प्रतिदिन मनुष्य को टच होता जाता है, कहते भी ना वर्ल्ड वार लग जाएगी।
उसके पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की तो लड़ाई नहीं होती। इस समय तो ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। और पवित्रता आएगी बस हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल करके तो करना है ना सभी को। फिर पापा आगे कह रहे हैं, तुम्हें आगे ये जरा भी ख्याल थोड़ी ना था कि हम आत्माओं का वह घर है, हम वहां से आते हैं पाठ बजाने, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्रह्मावंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ, ये सुप्रीम पिता, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत पर चलते हैं और मनुष्य से श्रेष्ठ बनते हैं। ठीक है, तो बनना भी और बनाना भी। ऐसे नहीं कि बस माला बैठ के सिमरन करो, माला के दाने बनना है, उसका पुरुषार्थ बाबा करा रहे हैं। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण धारण करने, पवित्र भी बनना है। अभी तुम जानते हो ना, बाबा हम शूद्रों को ब्राह्मण बनाए रहे, फिर देवता बनाते। हम ही पूज्य थे, अभी पुजारी बन गए। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे, शिव का मंदिर बनाए पूजा करने लगेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाबा ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो वहां पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, तो ये याद रखना है। बाबा की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि वापस घर जाना है, घर में ही बाबा को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं भगवान। आत्मा कितनी छोटी बूंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव अथवा कपड़े आदि मैले हों। देवताओं की कितनी सुंदर पहरवाइश होती है ना, पहनावा कितना अच्छा होता है। देवी देवता कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होते हैं, धोने की भी दरकार नहीं। आइए धोने पर एक सुंदर सा प्रसंग बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नदी के तट पर स्थित बड़ी सी शिला पर एक महात्मा बैठे हुए थे। वहां एक धोबी आता था। किनारे पर वही मात्र शिला थी जहां वह रोज कपड़े धोता था। उसने शिला पर महात्मा जी को बैठे देखा तो सोचा, अभी उठ जाएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ, अपना काम बाद में कर लूंगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 हो गए, लेकिन महात्मा जी उठे नहीं। अंततः धोबी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया कि महात्मा, यह मेरे कपड़े धोने का स्थान है, आप कहीं अन्यत्र विराजे तो मैं अपना कार्य निपटा लूं। महात्मा जी वहां से उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। धोबी ने कपड़े धोने शुरू किए कि पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धोने की क्रिया में कुछ छींटे उछलकर महात्मा जी पर गिरने लगे। महात्मा जी को क्रोध आया, वे धोबी को गालियां देने लगे। उससे भी शांति नहीं मिली तो पास रखा धोबी का डंडा उठाकर उसे मारने लगे। जैसे कि कहते हैं ना, सांप ऊपर से कोमल और मुलायम दिखता है, किंतु पूछ दबने पर असलियत की पहचान होती है। जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ कुछ खटका, बस वो डसने को तैयार होता है। उसी तरह महात्मा को क्रोधित देखकर धोबी ने सोचा, अवश्य मुझसे कोई अपराध हुआ है। अतः वो हाथ जोड़कर, वो तो अपने काम में मगन था, हाथ जोड़कर महात्मा से माफी मांगने लगा। महात्मा ने कहा, दुष्ट, तुझमें शिष्टाचार तो है ही नहीं, देखता नहीं तू गंदे छींटे मुझ पर उड़ा रहा है। धोबी ने कहा, महाराज शांत हो जाए, मुझ गवार से चूक हो गई, लोगों के गंदे कपड़े धोते धोते मेरा ध्यान ही न रहा, आप मुझे क्षमा कर दे। धोबी का काम पूर्ण हो चुका था। साफ कपड़े समेटो, महात्मा जी से पुनः क्षमा मांगते हुए लौट गया। महात्मा ने देखा धोबी वाली उस शिला से निकला गंदला पानी मिट्टी के संपर्क से स्वच्छ और निर्मल हो गया, परंतु सरिता के शुभ प्रभाव में लुप्त हो रहा है। लेकिन महात्मा ने के अपने शुभ वस्त्रों में तीव्र उमस और सीलन भरी बदबू बस गई थी। तो कौन धोबी कौन महात्मा? यथार्थ में धोबी ही असली महात्मा था। संयत रह गया, समता भाव से वह लोगों के दाग दूर करता था। सुना, असल में महात्मा का काम क्या था? अपने मन के दाग मिटाकर लोगों के दाग मिटाना। लेकिन धोबी, उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन वह कितना बड़ा काम कर रहा, औरों की सेवा कर रहा, सबके दाग मिटा रहा है। तो क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। क्रोध एक तरह का पागलपन है। क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज जिस पर वो डाला जाए, हाँ,
डाला जाए से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचाता है जिसमें वो रखा हुआ है। सुन ला, किसी चीज में हम उसको डाले उससे ज्यादा खतरनाक किसी चीज को लोहे में कुछ कैसे वो कढ़ाई काला हो जाता है नहीं, तो जिसमें वो रखा हुआ है, जिसके अंदर क्रोध है, उसका मन जलता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हो। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर से शोर से पकड़ता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और क्षमा करता है, वो अपनी और आने वाले क्रोध रूपी महासंकट से खुद की रक्षा करता है। जो आने वाला महासंकट है ना, जिसमें वो बहुत ही गिर जाता है, उससे वो अपने आप को बचा लेता है। तो ऐसा करना चाहिए। बन जाइए धोबी, सबसे पहले अपने मन को धोइए। अब बाबा भी तो कहते हैं, मैं भी तो धोबी हूँ, तुम्हें मन के कपड़े धोने की विधि बताते रहता हूँ। हाँ, फिर आगे कह रहे बाबा, तुम्हें तो बड़े खुश होने चाहिए कि हमको बाबा ऐसा बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हो? हमको कोई फिक्र थोड़ी होनी चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते आए हो। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच कपटी भिखारी, अच्युतम केशवम कितने नाम बोलते जाते हो। अरे रटने से बोलने से क्या ही मिल गया, बनने से तो मिलेगा। तभी तो बनाने के लिए भगवान को आना पड़ा है। तुम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। अपने आत्मा की 5 स्वरूपों को देखते रहना, जिससे तुम्हारे पाप कटेंगे, आसुरी पना खत्म होगा। आसुरी गुण पता है, हमारे अंदर की वो विचार जिसमें हम फंस रहे हैं। चलिए, बहुत ही बुरी बात हो गई, बुरी घटना ही घट गई, लेकिन उसको हमने किस रीति से लिया, अपने मन में क्या रखा, यह है आसुरी बुद्धि, आसुरीपन। तो इसको खत्म करना है। भले सामने बहुत गड़बड़ है, लेकिन उसको भी हम नेगेटिव से नेगेटिव चीजों को से पॉजिटिव ले लें। यह है असली दैवी गुण। देवता और असुरों की लड़ाई तो कभी नहीं होती है, अपने भीतर ही है। कभी अच्छे मूड में होते हैं तो देवता वाले गुण होते हैं, और नहीं तो फिर आसुरी स्वभाव में पड़े रहते हैं। तो उससे बचना है। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का वहाँ नाम निशान नहीं है। ज्ञान सागर तो एक बाबा है जो हमें कितनी अच्छी बात बताते हैं। हाँ, लौकिक में अलौकिकता लाना है। कई आत्मा अलौकिक को भी लौकिक में ले आते हैं। तो समझना है ना कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में ही लगी रहे। बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। बाबा ने स्मृति दिलाई है ना कि जो कुछ भी कमी कमजोरी तुम्हारे भीतर है, तुम एक आत्मा हो, आत्मा को तो कोई चोट लगती नहीं। वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली बनना है। कैसे बनेंगे? जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव मिला। किसी चीज की स्पेशलाइजेशन हो जाती है ना, तो एक गुण को विशेष रूप से अनुभव में लाते हो, सेवा में लाते, आगे बढ़ाते जाते हो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी का तो पूछते, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते हुए भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। क्या विशेषता आपके अंदर, सभी बाबा को जरूर बताएंगे। हाँ, और उसको आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। विकार रूपी सांपों को सहज योग अर्थात योग से उसको खत्म कर लो, आने ही नहीं दो, उसको हमला करने नहीं दो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। अब कहते हैं एक बात और है, सबका समय सीमित है, इसलिए दूसरों की जिंदगी को देखने में अपना समय गंवाओ मत, खुद का देखो। हाँ, कि हम क्या है, हम कितने में हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा है, लेकिन लोग दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में से नष्ट कर देते हैं। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। जरूरतें और नींद कभी भी पूरी नहीं होती, तो सदैव मुस्कुराते रहिए। आपका दिन सदैव मंगलमय हो। ओम शांति।